नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज डिजिटल दुनिया के बीच खड़े हम और आप अक्सर ये हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं कि तकनीक से हमारा कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बीच एक पीढ़ी ऐसी भी है जो स्मार्टफोन हाथ में लेकर पैदा हुई है, जिनके लिए इंटरनेट सुविधा नहीं बल्कि एक स्वभाव है। 2010 के बाद जन्मी इसी पीढ़ी को जेन अल्फा की नब्ज टोलने के लिए एक बेहद रोचक रिपोर्ट सामने आई है। रूकम कैपिटल की जेन अल्फा डीकोड रिपोर्ट बताती है कि जिसे हम सिर्फ एक स्क्रीन एडिक्शन समझ रहे हैं, असल में वो भारत की पूरी इकोनॉमी को रीशेप करने वाली एक नई मानसिक क्रांति बन चुकी है। आइए समझते हैं कि नन्हे डिजिटल नेटिव्स जेन अल्फा बाजार और समाज को किस तरीके से बदल रहे हैं। जेन अल्फा वो बच्चे हैं जिनका जन्म 2010 के बाद हुआ है। भारत में इनकी संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास है, जो कुल जनसंख्या का करीब 25% हो जाता है। ये अब केवल खिलौनों तक सीमित नहीं है, वे घर के खर्चों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये एक ब्रांड कॉन्शियस जनरेशन है। ये पीढ़ी टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हुई है। इससे उन्हें इंसानों के इतिहास का सबसे व्यापक और क्रांतिकारी इंफॉर्मेशन सोर्स उपलब्ध है। नतीजा, ये बच्चे विज्ञापनों से ज्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड्स और एल्गोरिदम से प्रभावित होते हैं। ये बच्चे सिर्फ खर्चों के फैसले को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसे बचाने और कमाने को लेकर गंभीर हैं। वे बच्चे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सिर्फ जिद का सहारा नहीं लेते, बल्कि तर्क देते हैं, रीजनिंग लेकर आते हैं। इनके लिए स्कूल होने का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े और मैनरिज्म नहीं है। कूल होने का मतलब है हर फैसला वाजिब तरीके से करना, एथिक्स को लेकर जागरूक है। सवाल है कि क्या ये बच्चे पिछली पीढ़ियों से ज़्यादा किफ़ायती और समझदार हैं, या टेक्नोलॉजी इन्हें वक्त से पहले एडल्ट बना रही है। रूकम कैपिटल की रिपोर्ट बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य अब इन टीनेज बच्चों की पसंद और नापसंद पर टिका है। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट में और क्या क्या डिटेल्स हैं। सर्वे पर आधारित ये रिपोर्ट कहती है कि जेन अल्फा घर के चीफ इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 70% टीनेजर्स के मन में अभी से कमाई की चाहत आ चुकी है और वो इसके रास्ते तलाश रहे हैं और एक तरह से कमाई कर भी रहे हैं, क्योंकि 31% बच्चे अपनी पॉकेट मनी से सेविंग कर रहे हैं। सिर्फ 25% बच्चे माता पिता से परमिशन लेकर खर्च करते हैं। घर में रोज़मर्रा के जो फैसले होते हैं, जैसे कि क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, इसमें 66% बच्चे अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भी घरेलू खरीदारी हो रही है उस पर 80% असर इन्हीं का होता है। मतलब खरीदारी में उनके विचारों की भी जगह अच्छी खासी होती है। 50% बच्चे जानते हैं कि ब्रांड्स क्या होते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर यानी कौन सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म चुना जाए, इस पर 40% बच्चों का अपना फैसला चलता है। तो जेन अल्फा वो पहली पीढ़ी है जिसे डिजिटल नेटिव कहा जाता है। मतलब ये जब पैदा हुए तब स्मार्टफोन्स अपनी जगह न सिर्फ बना चुके थे, बल्कि अच्छी तरह से स्थापित भी हो चुके थे। जब इन लोगों ने होश संभाला तब तक एआई भी आ चुका था। 73% जेन अल्फा के पास स्मार्टफोन्स हैं। 60% की पहुंच लैपटॉप तक हो गई है। 82 यानी 82% जेन अल्फा जानकारी हासिल करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 61% बच्चे यूट्यूब किड्स तक सीमित हैं। 51% मतलब आधे से ज़्यादा जेन अल्फा सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी रखते हैं। आधे बच्चे ओटीटी भी देख रहे हैं। अब आपको साफ हो गया होगा कि ये पीढ़ी टेक्नोलॉजी को कल्चर का हिस्सा मानती है। तो फिर सवाल है कि कल्चर को लेकर इनका नजरिया क्या है। तो ये बच्चे कूल होने की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। 29% किशोर मानते हैं कि कूल होने का मतलब है एकेडमिक सक्सेस, अच्छे नंबर, अच्छे ग्रेड और बेहतर स्कूल कॉलेज इनके लिए काफ़ी अहम है। 27% बच्चे खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कूल होने के लिए ज़रूरी मानते हैं। वहीं 34 यानी कि 34% बच्चे मानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हुए उसकी यूटिलिटी को देखना चाहिए, जबकि 34% मानते हैं प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू देखनी चाहिए। 42% जेन अल्फा ने कहा कि जब उन्हें कोई नया फीचर दिखता है तो वो अपना ब्रांड बदल सकते हैं। मतलब
फीचर्स ब्रांड से बड़ा ड्राइवर है। यही नहीं, 31% बच्चे एथिक्स देखकर खरीदारी के पक्ष में आते हैं। मतलब ऐसी कंपनी या ब्रांड से खरीदारी के पक्ष में है जो पर्यावरण का ख्याल रखे, मानवतावादी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह की चीज़ों को ये बच्चे तरजीह दे रहे हैं। इनके शौक भी निराले नहीं तो पहले से कहीं ज़्यादा बैलेंस दिखाई देते हैं। 21% बच्चों को बॉलीवुड म्यूजिक पसंद है तो 18% बच्चे सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले गाने सुनना पसंद करते हैं। 26% अगर बॉलीवुड डांस में रुचि रखते हैं तो 16% इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को पसंद करते हैं। तो ये है हमारी जेन अल्फा, यानी हमारे टीनेजर्स, हमारे वो किशोर जो एक कंप्लीट डिजिटल जनरेशन है। ये जेन जी से अलग है, ये मिलेनियल से बिल्कुल ही अलग है और ये अपने आप में पूरी तरह से नई है। और इनकी ताकत क्या है कि ये आबादी का करीब करीब 40% बना रहे हैं। और उससे भी बड़ी ताकत क्या है? उससे बड़ी ताकत ये है कि ये देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और इकोनॉमिक डिसीजंस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, अपने लेवल पर ही सही। तो चलिए इस जेन अल्फा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और यहाँ से ये क्या तस्वीर बनाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पूरा सिनारियो, इस पर बात करना, इस पर जानना। और इसके लिए हमारे साथ है नन अदर देन ब्रांड गुरु हरीश बिजूर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड जैसा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की हमने दर्शकों को समझाने के लिए कि जेन अल्फा क्या है और किस तरीके से अब वो जो पूरा देश का इकोसिस्टम है, ख़ास तौर पे अगर हम बात कहें कि एक आम आदमी की लाइफ में क्या होता है, पैसे कमाना, पैसे बचाना, पैसे बढ़ाना, उनको खर्च करना। और ये जनरेशन एक छोटी ही उम्र में, जबकि वो टीनेजर्स हैं, इन सारी चीज़ों के थ्रू गुजर रही है और एक मैच्योरिटी भी दिखा रही है। तो क्या हम माने कि ये जो एक जनरेशन आई है जेन अल्फा, ये अब तक की सारी जनरेशन से बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली डिजिटल है, कंप्लीटली एक नए ओरिएंटेशन वाली जनरेशन है? हाँ, सचमुच में ये पूरा जनरेशन जो है जेन अल्फा बुलाते हैं हम। इसमें द ओल्डेस्ट बच्चा जो है 16 इयर्स ओल्ड होगा एंड द यंगेस्ट विल बी अबाउट 1.5 years old। सो ये पूरी बैंडविड्थ को हम देखें तो एक नया जनरेशन है, एक नया एटीट्यूड है। इनका कंप्लीट ओरिएंटेशन एटीट्यूड के हिसाब होता है। ये एक एटीट्यूडनल क्रांति बुलाऊंगा मैं। और इस क्रांति को मार्केटर्स ने अब तक पहचाना नहीं है क्योंकि अभी भी हम अटके हुए हैं जेन जी और मिलेनियल्स इनकी बात में। जेन जी इज सो यस्टरडे, मिलेनियल्स इज सो डे बिफोर यस्टरडे। अब की जो मार्केटिंग हो रही है और जो कुछ भी प्लान करेंगे हम मार्केटिंग के हिसाब से, वो जेन अल्फा के हिसाब से हमने चलाना है। क्योंकि समझिए जेन बीटा इज ऑलरेडी बॉर्न, अभी 1 full year ऑफ जेन बीटा हो गया है।